So today you have to teach about CBSE class 12 accountancy from part A. Yes, and topic is partnership fundamental and basic fundamentals. So change profit ratio and goodwill portion. Okay. So I hope that you will try to understand this topic. Clear this? So So this is the goodwill portion. This chapter 2. Yes, goodwill nature and methods for its valuation. So what do you mean goodwill? You know goodwill. This is the part of the 11th class. Okay. So goodwill Capital may be output. defined as the capacity of a business to earn profit in future. Is the basically what is the meant by the term goodwill. So this means the goodwill refers to capacity of a business to earn more profits over and above the normal profit earned by the similar firms. It can also define the excess amount paid for business over and above its net worth. So this means, so here given this screen, so here written goodwill part. So goodwill is the no intangible assets, no tangible intangible assets. So we can't touch and see. For example, computer software. Yes, so many types goodwill, computer software, okay, patents, copyrights. So this means goodwill. So here goodwill, this is the advantage of the reputation. This means reputation of the business. Okay, na? So enterprise earn the because the hard work. Okay, made by it in the past, it is the attractive the force while the bring the customers, make sure those customers are not carried away by the competition. यहाँ बहुत सारा मीनिंग और डेफिनेशन दिया है. इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ ये समझना पड़ेगा कि सीधी सी बात है, हिंदी में समझा दूंगा, दिमाग में बैठ जाएगा क्या है. इंग्लिश बहुत कुछ लिखा रहता है, क्या है क्या नहीं, दो बातें यहाँ रखना है. तो यहाँ मैंने इसको सर्कल किया रेपुटेशन को लेकर के. रेपुटेशन एक इमेज होती है. मैं मान के चलता हूँ किसी कंपनी है और रिलायंस लिमिटेड कंपनी है, तो उसका रिश्ता अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी किसी से जुड़ता है. ये टॉप मोस्ट इंडिया के या किसी देश के, मैं इंडिया ही है तो इंडिया के लिए बात कर रहा हूँ, टॉप मोस्ट बिजनेसमैन में आते हैं. इनके जो प्रोडक्ट होते हैं उन प्रोडक्ट को कस्टमर उसको क्या करते हैं, उस पर बिलीव करते हैं. इनका जो भी प्रोडक्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा और सर्विस प्रोवाइड अच्छी करेगा, तो बिजनेस की रेपुटेशन बनाते हैं. अगर किसी कंपनी का एड अमिताभ बच्चन के द्वारा या किसी अच्छे बिजनेसमैन के द्वारा या रेप्यूटेड व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, तो ये माना जाता है कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है. तो मैं मान के चलता हूँ किसी बिजनेस में उसकी साख को बनाने के लिए, उसकी गुडविल बनाने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत, उसकी रेपुटेशन उसकी क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट में, वो डिपेंड करती है. अंडरस्टूड ना? किसी व्यक्ति के अच्छे जुड़ जाने से उसकी रेपुटेशन अच्छी है तो बिजनेस को उसे अच्छा माना जाता है. और बिजनेस की रेपुटेशन होती है जो हमको दिखती नहीं है ना, वो हमें दिखती नहीं है, बिकॉज दिस इज द या इट इज द इंटेंजिबल एसेट्स हैविंग द स्पेसिफिक वैल्यू. उसकी एक वैल्यू होती है लेकिन वो वैल्यू हमको दिखती नहीं है. अब हम वैल्यू को कैसे माने कि वैल्यू है कि आपने सीखा था कि बैलेंस शीट में बनाना, बैलेंस शीट में क्या बनाना सीखा था कि हम एसेट्स को और लायबिलिटीज को एक बैलेंस शीट्स में पुट अप करते हैं. सो वन साइड इज लायबिलिटी साइड, वन साइड इज assets. Okay, so this side is liabilities. Listen beta carefully. This is the liabilities and this side assets. Okay, इधर एसेट्स होता है, इधर लायबिलिटीज होता है. लेफ्ट साइड लायबिलिटीज एंड राइट साइड एसेट्स. ओके, सो एसेट्स में मैं मान के चलता हूं आपका कैपिटल होगा,
क्या होगा, कैपिटल होगा, मैं अमाउंट लिख दे रहा हूं सीधा सीधा, कैपिटल मान लो कितना होगा कि यहाँ पर 4 लाख कैपिटल हो गया, यस। और इसके अलावा जो लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स भी हो सकता है 2 लाख का, मैं मान के चलता हूँ क्रेडिटर्स 2 लाख का है, ठीक है ना। ये 2 टाइप्स लायबिलिटीज गिवन इन द लायबिलिटी साइड्स एंड एसेट साइड्स, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर, कुछ भी हो सकता है। तो लैंड बिल्डिंग फर्नीचर में उसमें अमाउंट दिया जाएगा, अमाउंट क्या होगा उसका, फॉर एग्जाम्पल 3 लाख इज लैंड, ओके, एंड नेक्स्ट एसेट्स 2 lakh, so 2 lakh, so total this side is 6 lakh, this side is 6 lakh, this side is 5 lakh, okay, this clear na? So 1 lakh excess amount here, liability side। तो इस साइड क्या होगा, मैंने आपको बैलेंस शीट फिगर निकालना सिखाया था कि सारी चीजें आपने ठीक लिखी हैं। तो इस साइड का जो बैलेंस शीट फिगर होगा 1 लाख का, वो क्या होगा, आपका गुडविल का होगा। क्या होगा बेटा, गुडविल होगा, क्योंकि जितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है और जो उसमें लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज है या इनसाइड लायबिलिटीज है, उसको ऐड करने के बाद में अगर इसका कम आता है यानी एसेट साइड में, तो बैलेंसिंग फिगर हमेशा क्या होती है बेटा, बैलेंस फिगर क्या होती है, आपकी एसेट्स होती है। तो इस साइड में क्या निकाल के हमने देखा कि इधर एसेट्स आ रही है, ओके, क्लियर दिस, यानी एसेट्स है जो हमको दिखती नहीं है, ये हमको निकालना पड़ता है कि कैसे निकालना है, क्योंकि ये गुडविल एसेट्स का ही पार्ट है और ये इंटेंजिबल एसेट्स है, यस। सो नेक्स्ट इज, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ गुडविल। इट हेल्प द अर्निंग द हायर प्रॉफिट, ये किसमें हेल्प करती है, अर्निंग करने में, हायर प्रॉफिट अर्न करने में मदद करती है, क्योंकि कंपनी का जो रेपुटेशन है, उसका जो इज्जत है बरकरार बना रहता है, और उसका जो इन्वायरमेंट है, जो मार्केट है, जहाँ कस्टमर उसको चीजों को लेते हैं या परचेज करते हैं, या जहां पर उसकी मार्केटिंग होती है, तो मार्केटिंग में उसकी साख बनी रहती है। तो इसको सही वर्ड में हम साख बोलते हैं, उसका गुडविल को बोलते हैं कि इस कंपनी का गुडविल बहुत अच्छा है। एक रेपुटेशन होना, आपने स्कूल देखे हैं, जो ब्रांडेड स्कूल होते हैं उनके नाम होते हैं, ब्रांड के नाम से ही वो स्कूल चलते हैं, जैसे डीपीएस हो गया, बड़े बड़े स्कूल्स हो गए, सीजिया हो गया, तो इनके क्या होती है, ब्रांड है, इनके ब्रांड के नाम से सुनते ही लोग तुरंत चीजों को परचेज करते हैं या वो मार्केटिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग इन कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स को आने के लिए क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स डालता है। इट हेल्प टू प्लेसिंग द बिजनेस इन द, यानी कहने का मतलब है कि इसका जो बिजनेस का जो पोजीशन है वो बरकरार बनाए रखने के लिए गुडविल ही मदद करता है यहाँ पर, क्योंकि हर एक बिजनेसमैन अपने गुडविल को बनाए रखने के लिए वो उस मार्केट में इस तरीके से वर्क करता है जिसका उसका फ्यूचर क्लियर हो जाए, कि जिस मार्केट में उसका फ्यूचर ही क्लियर नहीं है तो वो ज्यादा समय तक बाजार में नहीं टिक पाएगा। बाजार में लंबे समय तक रहने के लिए उसको अपनी गुडविल को बनाए रखना होगा। तो ये तो नेचर थे। तो मेन पॉइंट यह बात जो आती है कि यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, न्यूमेरिकल पार्ट है। तो न्यूमेरिकल पार्ट में सो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सो हियर देयर आर 3 types method of goodwill. First is average profit method. This is the average profit method. This first method of the goodwill of valuation. Next is super profit method. This is the super profit method. And third is capitalization method. Okay. So again repeat beta. How many method of goodwill? How many method of goodwill? 3. लर्न हो जाना चाहिए। 3 मेथड। फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। मैं एक ही बार में इसको क्लियर कर देता हूँ, 50 बार करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार में ही बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अगेन एक्सप्लेन दिस फर्स्ट मेथड। ओके, सो फर्स्ट मेथड को एक्सप्लेन में करूंगा इसको कि कैसे ये
किया जाता है, कैसे कैलकुलेशन होता है इसका और किस तरीके से उसका वैल्यूएशन करती है। दिस एवरेज प्रॉफिट मेथड, अंडर दिस मेथड गुडविल इज वैल्यूड कैलकुलेटेड एज फॉलोज। सो हियर गिवन दिस स्क्रीन, step A, step B, step C. So different टाइप स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपको निकालना है कि पहले आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में क्या रखना है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। या एवरेज प्रॉफिट का जो न्यूमेरिकल दिया है वो आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको ये एवरेज प्रॉफिट का मेथड आना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, दिस इज द फॉर्मेट या फॉर्मेट कह लो इसको, कि फॉर्मेट या फॉर्मूला ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो दिस डिवाइडेड मेनी टाइप्स स्टेप्स, ये स्टेप्स में बटा हुआ है। इस स्टेप्स में सीखने के बाद ही आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। सो दिस वेरी सिंपल मेथड, ये बहुत सिंपल मेथड है, कुछ भी नहीं है इसमें। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे क्या किया, स्टेप इज कैलकुलेट द नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स बाय द फॉर्मूला। पास्ट ईयर माने पिछले वर्ष का प्रॉफिट कितना दिया था। हम अकाउंटिंग ईयर में ट्रीटमेंट कर रहे हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 1 अप्रैल 31 मार्च के बीच में अर्न द प्रॉफिट एंडिंग ऑफ द ईयर 31 मार्च को प्रॉफिट अर्न कितना किया, या पास्ट ईयर्स मींस लास्ट 5 ईयर्स गिवन द प्रॉफिट। तो लास्ट 5 ईयर्स का मींस ये हो गया कि ये प्रॉफिट मान लो 2001 से दिया था, और 2001, 2002, 2003, 2004 and 2005. So there are 5 years, in the past 5 years profit given. For example, yes, so 4 years given in the question profit, but 1 year loss given. ये जरूरी नहीं है कि हर वर्ष सारी एवरी ईयर आपका प्रॉफिट ही अर्न कंपनी करेगी। हो सकता है किसी वर्ष में लॉस भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना है कि लॉस में भी शामिल हो सकता है। यहाँ मैंने एवरेज प्रॉफिट मेथड लिखा है, प्रॉफिट मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट ही होगा, पास्ट ईयर्स में उसका लॉस भी इंक्लूड है, लॉस भी हो सकता है। यस, अंडरस्टूड ना बेटा। सो नेक्स्ट इज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। सो व्हाट इज दिस नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं कि एक्चुअल प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस एबनॉर्मल प्रॉफिट स्लैश गेन एबनॉर्मल लॉस। अब यहाँ पर ये जो बात लिखा है कि आपका सपोज दैट 5 इयर्स का प्रॉफिट गिवन है, लिसन करो केयरफुली बेटा, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी कि यहाँ पर नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का जो वर्ड मैंने लिखा है इसका मींस क्या है कि हमें प्रॉफिट क्लियर चाहिए। मैं मान के चलता हूं कि 5 इयर्स का प्रॉफिट गिवन है, क्वेश्चन में दिया है 5 इयर्स का। कितनी इयर्स का दिया बेटा? 5 इयर्स का प्रॉफिट गिवन दिया है। तो जब 5 इयर्स का प्रॉफिट गिवन दिया है और हर वर्ष किस तरीके से का प्रॉफिट देते हैं, मान के चलता हूं कि यहाँ पर फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट मान लो 2000 है, सेकेंड ईयर का मैं मान के चलता हूं 3000 है, मैंने छोटा अमाउंट मान लिया है। नेक्स्ट इज 5000 एंड नेक्स्ट इज माइनस का भी हो सकता है 4000 एंड प्लस 5000 अगेन। सो दिस इज द प्रॉफिट 5 इयर्स गिवन, पास्ट 5 इयर्स गिवन और 1 इयर्स लॉस। 1 इयर्स का क्या दिया है यहाँ पर? लॉस दिया है यहाँ पर। 1 इयर्स का लॉस यानी कितना दिया है? 5000। सो 5000 का ये लॉस है और 4 इयर्स का प्रॉफिट है। इन 4 इयर्स को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद में 5000 को इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सो दिस इज द 4000 माइनस कर देंगे जो भी आए, तो इसका प्रॉफिट बचेगा। लेकिन यहाँ जो बात एक आ रही है इस स्टेप में, ये आपका डिफिकल्टी लेवल है, इसको जरूर आपको समझ, बार बार जब कहता हूं कि यहाँ पे ध्यान दें तो आप जरूर ध्यान दें प्लीज। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का मींस क्या है? नॉर्मल बिजनेस, इस प्रॉफिट में ऐसा भी हो सकता है नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसमें शामिल हो। तो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। नॉन ऑपरेटिंग का मींस क्या है? मैं मान के चलता हूं कि कोई आपको कैपिटल गेन हुआ है, तो व्हाट डू वी मीन कैपिटल गेन? कैपिटल गेन का मींस ये होता है कि आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट है, बैंक में है, उसका इंटरेस्ट मिला है,
वो इंटरेस्ट इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। अगर शामिल है, इंक्लूड है इस प्रॉफिट में, तो उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। या कोई एबनॉर्मल कोई प्रॉफिट हुआ, ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है, ये वाला एबनॉर्मल प्रॉफिट है, इसको एक्चुअल प्रॉफिट जो दिया है इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तभी ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट माना जाएगा, अदरवाइज ये गलत आ जाएगा। तो ऐसे प्रॉफिट को उसमें से माइनस करना है। अगर कोई ऑपरेटिंग प्रॉफिट विदाउट ऐड किए उन्होंने निकाल दिया है, मैं मान के चलता हूं, अब है क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्या व्हाट डू यू मीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मीन्स ये है कि जब कंपनी ऑपरेट करती है, एक्चुअली में आपने क्लास 11th के पार्ट में फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग थी उसमें आपने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट्स को प्रिपेयर किया था ना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट्स में क्या होता था, ट्रेडिंग के सारे आइटम्स आते थे, जैसे कि आपका रॉ मटेरियल हो गया, ट्रेडिंग का वर्क है, कोई भी वर्कर का वेजेस हो गया, वो आपका ट्रेडिंग का पार्ट है, यानी कोल, गैस, स्टीम, कैरीज, इनवर्ट, है ना, सेल्स, ये सारे पार्ट, या ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड, ये सारे आप पुटअप करते थे, तब आप ग्रॉस प्रॉफिट को निकालते थे। यानी ग्रॉस प्रॉफिट का मीन्स ये होगा कि विदाउट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बिना ग्रॉस प्रॉफिट है, यानी अभी एक्सपेंसेस और बकाया है जो अब इसको माइनस करना है, तो आप उसको क्रेडिट साइड में उसको ट्रांसफर करते थे, फिर हम क्या निकालते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को कैलकुलेशन करते थे, तब लास्ट में फाइनल आकर के हमारा नेट प्रॉफिट निकलता था, जब हम उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या करते थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते थे। तो यहाँ पे क्या है कि कोई या तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नहीं तो माइनस करना है, या उसमें गलत उसमें कर दिया है, कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर दिया है, तो उसको आपको हटा रहा है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम मैंने बोल दिया, जैसे रेंट कोई रिसीव हुआ, तो रेंट कोई ऑपरेटिंग से थोड़ी हुआ है। अगर फैक्ट्री के पास बहुत सारी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में से मान लो उसने कोई बिल्डिंग को रेंट पे उठा दिया है, उसका किराया मिलता है, तो किराया मिलता है, वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं बोला जाएगा बेटा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसको जब प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के बाद सेल करते हैं, वो उससे अर्निंग होती है, वो ऑपरेटिंग होती है, तो वो हमको केवल प्रॉफिट चाहिए, केवल वही प्रॉफिट चाहिए, इसके अलावा प्रॉफिट नहीं चाहिए, चाहे वो बैंक में डिपॉजिट की हो। अब मान लो एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, उससे रिलेटेड होगा आपके जितने भी एक्सपेंसेस हो, चाहे सैलरी दें, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो, बहुत सारे एक्सपेंसेस हो, ये सारे आपके क्या होंगे, ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे। बट अगर मैं आपको ये कहूं कि आपने कोई मेंटेनेंस किया है, किसी बिल्डिंग का मेंटेनेंस किया है, आपने किसी बिल्डिंग को रिपेयर कराया है, ये आपका कैपिटल गेन माना जाएगा, ना कि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है, इससे आपको नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को निकालना होगा। अगर किसी ईयर में इस तरीके के आइटम्स कोई ऐड है, गलत ऐड हो गए हैं, तो उनको हटाना है, और जो ऐड नहीं है अगर है उससे रिलेटेड तो वो आपको जोड़ना है। वो ऑलरेडी आपको इंफॉर्मेशन गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगी, जैसा क्वेश्चन होगा तब मैं उसमें बताऊंगा कैसे करना है। बस यहाँ ये समझना है कि आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, एक्चुअल प्रॉफिट में से कैसे निकाली जाए, जो एक्चुअल प्रॉफिट जो दिया है उसमें से अकाउंट प्रॉफिट को या गेन को कैसे हम माइनस या प्लस करते हैं। तो ये तो बात थी ये। इसके अलावा जब आप प्रॉफिट को क्लियर कर लेंगे तो इस फॉर्मूले में यहाँ पर पुटअप कर देंगे। ये फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है, क्या फॉर्मूला दिख रहा है बेटा, यह फॉर्मूला दिख रहा है कि एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू सम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। सम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब जो 5 इयर्स का प्रॉफिट है वो आप यहाँ पर जोड़ दीजिए, वो आप यहाँ पर जोड़ दीजिए, जैसे 5000, फिर 4000, 3000 जो भी आया हो, और अगर माइनस की फिगर किसी ईयर में तो उसको माइनस कर दीजिए। उसके बाद नीचे आपको क्या रखना है, नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स मैं मान के चलता हूं फॉर एग्जांपल कि आपने सारे प्रॉफिट को ऐड किया कि फर्स्ट ईयर आपका 5000 था, प्लस सेकंड ईयर भी 5000 था, थर्ड ईयर भी 5000 था, मैंने ऐसे मान लिया है, और नेक्स्ट ईयर आपका मान लो 4000 है, और नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर मीन फिफ्थ ईयर आपका 4000 माइनस का है। तो इस तरीके का प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर्स यहाँ पर गिवन है। तो आपका फाइनलाइज कितना आएगा, 5000, 5000, 4 ये माइनस प्लस हो गया, तो ये पूरा हमारा कितना बचा, 15000, यानी कितना बचा बेटा, 15000। क्लियर दिस?
ठीक है ना, 15,000 आया। अब इसमें हमको क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर्स। सो नंबर ऑफ ईयर्स मींस हाउ मेनी ईयर्स, पास्ट ईयर्स प्रॉफिट 1 2 3 4 एंड 5, यानी हमारा 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है, तो इसमें डिवाइड दे देंगे हम कितने ईयर्स का, 5 ईयर्स का। जब 5 ईयर्स का डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी बोले या फटाफट, 3,000। क्लियर केस। तो मैंने यहाँ फॉर्मूले में पुटअप करके बता दिया, जिससे आप अच्छे से समझ पाए कि कैसे हमें करना है। आपके फॉर्मूला भी क्लियर हो रहा है, थ्योरेटिकल पार्ट भी क्लियर हो रहा है, और आपको न्यूमेरिकल्स में करके बता रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन की ओर ले जाऊंगा, राइट। तो ये तो बात हुई आपकी बेटा। नेक्स्ट स्टेप सी, कैलकुलेट द गुडविल फ्रॉम गुडविल वैल्यू फॉर द फर्म। यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टेप सी में, स्टेप सी में ये निकाले कि जब हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया, जब हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया, तो लास्ट में हमको क्या करना है, गुडविल फर्म की निकालना है फाइनल, क्योंकि आप एवरेज प्रॉफिट को निकाल चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट को ये निकाल चुके हैं, और नंबर ऑफ इयर्स का मल्टीप्लाई आपको इसमें करना है। तो कहने का मतलब है कि जो ये 3,000 आपने निकाला था इस क्वेश्चन में, और नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आपको कुछ नहीं करना है। कौन सा आइटम, ये वाला, नंबर ऑफ इयर्स परचेज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूं कि वहां पर 4 इयर्स दिया है, तो आपका गुडविल फाइनल कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो, कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। ये आपका गुडविल निकल के आ गया। ये क्या निकल के आ गया, गुडविल निकल के आ गया, कैलकुलेशन गुडविल का हो गया। तो कैलकुलेशन ये किसका हो गया बेटा, गुडविल का हो गया, राइट। तो हम ये किस मेथड से हमने सीखा इसको निकालना, एवरेज प्रॉफिट से निकालना सीखा। क्या सीखा हमने, गुडविल का कैलकुलेशन या वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं। तो सिंपल स्टेप थी, अगेन रिपीट, इस सबसे पहले हमको क्या करना है, लास्ट ईयर पास्ट ईयर्स के जो प्रॉफिट होते हैं उसको प्लस करना है, माइनस है तो माइनस को आफ्टर माइनस करने के बाद फाइनलाइज जो बिजनेस का बिल्कुल नॉर्मल प्रॉफिट है वो हम निकाल लेंगे। अगर उसमें कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स या और इस तरीके कोई एक्सपेंसेस कैपिटल गेन इसमें शामिल है तो उसको हम माइनस कर देंगे, जिससे कि हमारा सही तरीके से बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट निकल आए। और उसको करने के बाद में हमें क्या करना है, उसका सम करना है। सम करने के बाद में जितने ईयर्स का प्रॉफिट होता है उसमें उसको डिवाइड देना है बेटा। ओ सर, हाँ बताइए। जे कना रसिकांत वेटिंग रूम में देखो ने। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ बेटा। लालू आएगा। हाँ आकांक्षा थी, केवल आकांक्षा थी बेटा, आकांक्षा को मैंने कर दिया है, ठीक है। लालू है नहीं बेटा, यहाँ हमें नहीं दिख रहा है बेटा, यहाँ पर केवल आकांक्षा थी, आकांक्षा, और अभी फिर वो ज्वाइन नहीं हो पाई, ये आ रही होगी, है ना। हमें और कोई नहीं दिख रहा है, यहाँ दिखता है तो तुरंत हम ऐड कर लेते, ये थी, है ना। और आकांक्षा अभी ऐड नहीं हो पाई, अब हो गई ऐड, ठीक है, आकांक्षा आ गई। लेकिन यहाँ बेटा स्क्रीन पे हमें नहीं दिख रहा है, पार्टिसिपेट जो देख रहे हैं वहाँ जो बता रहे हैं आप वो नहीं है कोई भी यहाँ पर, है ना अंशुल। यस सर। आपको दिख रहा है क्या वहाँ पर, नहीं दिख रहा होगा, इसमें केवल यही है बच्चे अभी जो दिख रहे हैं। हमें आगे वो तो फिर बता देना, मैं फिर देख लूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, बता दिया करो, आपको दिखता है बता दिया करो। तो मैं फिर वापस ले चलता हूँ। तो ये जो मेथड था, ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके का मेथड था। अब मैं इसमें आपको क्या करूंगा, क्वेश्चन को बनवाना सीखूंगा। आकांक्षा, हेलो 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 बेटा जल्दी बोलो आकांक्षा, क्योंकि ये नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, आप पीछे नहीं रहे हैं, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ इसको रिपीट कर दूं जल्दी से। मैं आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी, हेलो आकांक्षा, हाँ आवाज सुन पा रहे हैं ना बेटा हमारी, आपने माइक बंद कर रखा है अपना। हेलो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आप सुनाइएगा। और अभी 2 मिनट्स रह गए बेटा, सभी लोगों को वापस आना, क्योंकि मुझे क्वेश्चन कराना है इसका। अभी क्वेश्चन हमारा नहीं हो पाया इसमें, केवल मेथड्स को हमने आपको बताया था
अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूं जिससे कि आकांक्षा को भी समझ में आ जाए। यहाँ ये मेथड दिए थे बेटा, गुडविल का पोर्शन बताया था। सिंपल सी बात है कि गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स, नो टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल्स का ओनली डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन हम सिंपल वन लाइन में मान सकती है, वी कांट टच एंड सी, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, और बिजनेस में होती है रेपुटेशन की तरह काम करती है। यस, तो वो हमारा क्या होता है, गुडविल होता है। गुडविल के हम मेथड्स को, वैल्यूएशन को यहाँ यूज कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड से और सुपर प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइजेशन से करेंगे, है ना। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट का मेथड दिया था यहाँ पर, कि एवरेज प्रॉफिट का मेथड क्या है आपका। एवरेज प्रॉफिट का मेथड ये है कि सबसे पहले हमको क्या करना है कि लास्ट 5 इयर्स की प्रॉफिट को निकालना है, ठीक है ना। लास्ट 5 इयर्स की प्रॉफिट को क्वेश्चन में ढूंढना है कि लास्ट 5 इयर्स का प्रॉफिट गिवन कितना है क्वेश्चन में। तो लास्ट 5 इयर्स का प्रॉफिट गिवन करना है, बट वो कैसी प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट शुड बी नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। अगर उसमें कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट है या एबनॉर्मल लॉस है, उसको हमें उसमें से डिडक्ट कर देना है, जिससे कि वो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकल आए। जब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकल आएगी तो ये माना जाएगा। उसके बाद में सारे आप ऐड कर देंगे, जो यहाँ लिखा है इस फॉर्मूले में, देखो आप कि सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, कि 5 इयर्स का प्रॉफिट है उसको प्लस करो, अगर उसमें कोई माइनस में कोई लॉस हुआ है तो उसको माइनस कर सकते हैं। लास्ट में आप स्टेप सी में क्या करेंगे, स्टेप सी में करने के लिए ये एवरेज प्रॉफिट आप यहां से निकाल ही चुके हैं, कुछ नहीं करना है, 2 स्टेप में खत्म हो जाता है। एवरेज प्रॉफिट रखना है और इसमें नंबर ऑफ ईयर्स, इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देना है। ये करके ही आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, गुडविल आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। अभी टाइम बेटा फिनिश होने वाला है, आप अगेन ज्वाइन हो जाना। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप सभी से, सभी को ज्वाइन होना है, क्योंकि अभी अधूरा है। केवल मैंने अभी इसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड्स का फॉर्मूला ही सिखाया है। यस, ओके, यस सर। यस सर। सर को चिड़िया बोलते हैं।